नमस्कार। हमने देखा है कि जब से नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए हैं, उन्होंने लगातार नेहरू जी को क्रिटिसाइज़ किया है, उनको पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं सिर्फ़ नेहरू जी की अचीवमेंट के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले नेहरू जी एक फ्रीडम फाइटर थे। करीबन 10 साल वो ब्रिटिश के जेल में रहे और उन्होंने एक बड़े परिवार से आने के बावजूद महात्मा गांधी जी से के प्रेरणा लेते हुए उनसे इन्फ्लुएंस होते हुए वो फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हुआ और ये तो अपने जीवन का 10 साल ये जेल में बिताए। वो एक बैरिस्टर थे, स्टेट्समैन थे और उनको भारत का आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेहरू जी ने जो आज इलेक्शन कमीशन हम देख रहे हैं, इसका शुरुआत ही हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 25 जनवरी 1950 में किया गया था। उन्होंने उसके बाद 1960 में सबसे इम्पोर्टेंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी पाकिस्तान के साथ किया है, जिसके कारण 5 नदियों का जो पानी है वो आज हमारे देश में हमारे किसानों को मिले और जिसके कारण ये पूरा इरिगेशन सिस्टम हमारा चल रहा है। उनका दूसरा कि ये जो फॉरेन पॉलिसी है, ब्रिटिश जाने के बाद देश के पास कोई अपना खुद का फॉरेन पॉलिसी नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कारण इस देश में एक्सटर्नल मिनिस्ट्री बना और इंडिया का पहला फॉरेन पॉलिसी बना। पहला देश था जो, क्योंकि विश्व युद्ध 2 के बाद आप जानते हैं कि बहुत सारे देश यूएसए के साथ चला गया और एक गुट यूएसएसआर के साथ चला गया। इंडिया एक पहला देश था जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट का शुरुआत की और इसके अध्यक्ष नेहरू जी किए। और जो देश ना यूएसए के साथ ना ही यूएसएसआर के साथ थे, वो सभी देश नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर आए, जिसका नेतृत्व नेहरू जी ने किया। पूरे देश में इरिगेशन के लिए देश का सबसे बड़ा डैम बाकरा नंगल डैम की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। इंडिया और यूएसएसआर का पहला स्टील फैक्ट्री, जिनको हम भिलाई स्टील प्लांट करके जानते हैं, बहुत ही बड़ा स्टील प्लांट उन्होंने शुरू किया, जिसके कारण आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हुआ। उसी तरह एक स्वदेशी स्टील प्लांट, जो आज हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उस समय में स्वदेशी स्टील प्लांट का शुरू किया, जिसको आज हम बोकारो स्टील प्लांट के नाम से जानते हैं। वो एक उस ज़माने का प्लांट सिटी है, आप लोग गूगल में चेक कर सकते हैं। दूसरा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी संस्था जो पूरा स्टील मैन्युफैक्चरिंग एलोकेशन सबके ऊपर ध्यान देती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका शुरुआत भी नेहरू जी ने किया। जो हमारे मुंबई के पास ट्रॉम्बे है, जिसको हम भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर कहते हैं, उसका उस ज़माने में नाम एटॉमिक रिसर्च सेंटर था, एस्टेब्लिशमेंट था, जो 1954 में, जिसका नींव भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। देश में जो 5 ईयर प्लानिंग कमीशन, उसका भी शुरुआत नेहरू जी ने किया। देश में बहुत सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जैसे आज हम देखते हैं कि जितने टॉप के डॉक्टर्स हैं हमारे देश के, एम्स इस संस्था से आते हैं। एम्स का शुरुआत नेहरू जी ने किया। हम आज इंजीनियरिंग में वर्ल्ड में लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स कहीं पे है तो इंडिया के है, और उसका सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट का नाम है आईआईटी, और जिसका एंट्रेंस के बारे में लगातार आप देखते हैं कि पूरे इंडिया में कोचिंग सेंटर्स है, तो उस आईआईटी का शुरुआत भी नेहरू जी ने किया। उसी तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका भी शुरुआत नेहरू जी ने किया। उसके बाद गारंटी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस, हजारों स्कूल्स का एक साथ निर्माण करने का काम नेहरू जी ने किया। गांव में आप जाते हो तो आप देखते हो तो छोटे छोटे स्कूल जो है, वो नेहरू जी के समय में हजारों स्कूल का काम एक साथ शुरू किया गया था। उसी तरह मास विलेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया गया था, क्योंकि जो गांव खेड़े में लोग हैं उनको नौकरी मिलना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए।
और उसी तरह फ्री मिल्क एंड मील फॉर ऑल चिल्ड्रंस, जो आज हम देखते हैं ना, स्कूलिंग शिक्षा, बीएमसी के स्कूल्स हो या जनरल स्टेट बोर्ड स्कूल्स हो, तो वहाँ पे फ्री मील दिया जाता है। नेहरू जी ने इसका शुरुआत किया था, फ्री मिल्क एंड मील टू ऑल चिल्ड्रन, इस प्रोग्राम के द्वारा उन्होंने इसका शुरुआत किया। उसके बाद क्योंकि देश आज़ाद हुआ था, ना हमारे पास पैसे थे चलाने के लिए, ना हमारे पास एजुकेटेड लोग थी, एडल्ट एजुकेशन सेंटर एंड वोकेशनल टेक्निकल स्कूल्स, तो इस संस्था का भी शुरुआत नेहरू जी ने किया। हजारों लाखों युवा नौजवानों को वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग का काम देने का काम नेहरू जी ने किया। इतना सारा योगदान नेहरू जी का इस देश के लिए है। देश के पहले प्रधानमंत्री थे, 16 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, और उस 16 साल में जब 1947 में जब ब्रिटिश छोड़ के चले गए, उस समय हमारे देश के पास कुछ नहीं था। पार्टीशन का हमें बहुत बड़ा धक्का हमें झेलना पड़ गया था। 1950 दिसंबर 1950 के जनवरी 1950 के आसपास सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी मौत हो गई। वो भी बहुत बड़े स्टॉलवर्ड लीडर थे। उसके बाद अकेले 1950 से पूरा 16 साल नेहरू जी को अकेले बहुत बड़े लीडर बचे हमारे देश में, क्योंकि नेहरू, ना महात्मा गांधी जी थे, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 16 साल इस देश को आगे ले जाने का काम किया और ये तमाम संस्थाओं का निर्माण करने का काम किया है। आज की सरकार भले इसको भूल जाए, मगर मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि उनका योगदान इस देश के लिए बहुत है, और इसको हर आदमी और बच्चों के पास इसको पहुंचाने का काम आप लोग करोगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।